जय श्री हरि भक्तों। सत्य स्वर्ण एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3 अक्टूबर सन 2025 दिन शुक्रवार को पड़ने वाले आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत कथा आप सबसे कह रहा हूँ। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान देकर दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य आरंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत विधि और उसका विधान कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पापों को हरने के कारण ही इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान कराने वाली है। मनुष्य को कठोर तपस्या कर जो फल मिलता है वह फल भगवान गणध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु प्रतिदिन हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, वे नरक के गामी नहीं होते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य संसार पाणी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। जो मनुष्य विष्णु तथा वैष्णव, शिव और शिवों की निंदा करता है अवश्य नरकगामी होता है। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एक एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इसके समान पवित्र तिथि तीनों लोकों में नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायिनी कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी का व्रत गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में किए गए स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। एकादशी का व्रत रात्रि जागरण करने से मनुष्य निश्चित ही विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार हो जाता है। वह सब दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहनकर, हाथ में माला लेकर, गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो जाती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से भी मनुष्य भी यम को नहीं देखता। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जो मनुष्य सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करता है उसे यम के दुख नहीं झेलने पड़ते। मनुष्य संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़ धनवान हो जाता है और रोग रहित रहता है। अंत में स्वर्गलोक को जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाता है तो उसे भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान का यह उत्तम व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का है। जय श्री हरि। राधे राधे।